हिंदी में प्लीज़ सर। हेलो दोस्तों, मैं हूं तमन्ना, टॉक विद तमन्ना से। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हुए हैं इस्लाम जिमखाना में। इस्लाम जिमखाना में आज ओबीसी का ह्यूज बैठक रखा गया। उसमें सारे ओबीसी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे और अपने अपने निर्णय और निष्कर्षण रखे। जी हाँ दोस्तों, इसी में हमारे साथ एक कार्यकर्ता हैं जो सारा ओबीसी का प्लानिंग किए हैं, सारा डिस्कशन किए हैं और किस तरीके से ओबीसी को आगे बढ़ाना है, क्या क्या मांग सरकार के पास रखनी है, वो सब जानकारी आज हमको देंगे संतोष जी। जी हाँ संतोष जी, आपका बहुत स्वागत टॉक विद तमन्ना में। सर, आज की ये जो बैठक हुई है इस्लाम जिमखाना में, आखिर आपका निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला सर आपका? ये हमारी तीसरी बैठक है। इसके पहले 2 बैठक हुई थी और ये अच्छे माहौल में ये बैठक हो गई है कि ओबीसी की जो तादाद है 62, आज बिहार में जो सेंसस हुआ, जनगणना हुआ, जाति न्याय जनगणना, उसके जो रिज़ल्ट आए उसमें 62% दिखा है। हम महाराष्ट्र में ये मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी ये जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। और अगर ओबीसी की तादाद 62% के करीब है या 52% की बात अभी तक चल रही थी, लेकिन संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी में बहुत पिछड़ा है ये वर्ग। जैसे पिछड़ा वर्ग कह के उसको बोला जाता है या मागास लिए मतलब सोशली। लेकिन एक बात बोलूँगी, ये बहुत लेट नहीं हो गया? आप लोग बहुत देर से नहीं जागे? देखिए, ये प्रोसीजर 40 साल से चल रही थी, पर सोशल मूवमेंट के तौर पे ये सब चल रहा था। अब 40 सालों में सर आपका कहीं से कोई योगदान नहीं दिखा, कहीं से कोई कार्य नहीं दिखा। आज अचानक सडनली आप आके बोलते हैं, मतलब ये जनता की सुनना चाहती है सर। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ, 40 साल तक आपने किसी भी तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं की और सडनली आके आप आज जागरूक हो रहे हैं। नहीं, एक्टिविटी हुआ नहीं है ऐसी बात नहीं है, एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही है, पर उसको सोशल बैकग्राउंड पे ही रखा गया था। अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे हम लोग अभी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अब सर आप क्या देंगे, जो अभी आप मैसेज जो देना चाह रहे हैं, हमारी जो जनता सुन रही है, आज की जो ये बैठक हुई उसमें क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को? आज की बैठक में एक तय हो चुका है कि हम पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं, हमारे समाज को एक पॉलिटिकल ताकत के तौर पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और आने वाले जितने भी चुनाव है, ये आघाड़ी के माध्यम से हम लोग उसका सामना करने वाले हैं। हम अपने प्रतिनिधित्व का अभी मांग नहीं करेंगे, हम अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए यहाँ पे खड़े रहे। और आज हमारी बैठक का यही सारा सर था कि ये प्रतिनिधित्व हम आप खुद खड़ा करेंगे। आज तक हमने सोशल मूवमेंट किए, हमने आंदोलन किए सरकार से हमने हर टाइम अपनी मांगे रखी है, पर सरकार ने आज तक हमारी मांगों को इतना सीरियसली लिया नहीं था। आज हमारे मतदान के ऊपर या हमारे वोट के ऊपर ये सरकारें बनती है, पर जब हक की बात आती है तो वो ओबीसी को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। बिल्कुल सर। संतोष जी, अगला कदम आप हमको बताइए कि क्या होगा आपका? अभी हम कुछ आंदोलन के तौर पे जितने भी नए नए सवाल अभी खड़े हो रहे हैं, जनगणना को तो हमारा एक डिमांड पहले से है, पर उसके बाद भी अब जैसे कि 1800 स्कूल बंद कर दिए। आज आरक्षण की लड़ाई अगर हम लड़ते हैं तो आरक्षण की लड़ाई किसके लिए लड़े? जहाँ पे अगर रिप्रेजेंटेशन होना है, यहाँ जहाँ पे हमको चुनना है, अगर वो सेक्टर ही नहीं रहेंगे तो आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं है। तो ऐसे में हमें फिर ये जो प्राइवेटाइजेशन है उसके खिलाफ भी हमारा आंदोलन हमको खड़ा करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है संतोष जी ने। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि आज की ये जो मीटिंग है ये बहुत सक्सेसफुल रही है और आगे भी ये लोग बहुत कुछ अनाउंस कर लिया। जैसा भी कुछ लोगों ने कहा कि आज़ाद मैदान में भी आप लोग कुछ करने वाले हैं और भी बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। तो सर हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी ओबीसी के लिए कि आप सक्सेस हों और हम चाहेंगे कि आप सत्ता में भी दिखें हमें। थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों, ये थे संतोष जी। जी हाँ, इन्होंने हमें बताया कि ये किस तरीके से ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि ये आगे बढ़ें। आज और अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टॉक विद तमन्ना। थैंक यू।